पटना से सारे केस को मतलब छुमंतर करके जहानाबाद शिफ्ट कर दिया जा रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी से लेके विपक्ष के भी कुछ सो कॉल्ड जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं, उनकी भूमिका है। ऐसे लोग अगर कहीं से इस तरह की हिंसा में पाए जाते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार, चाहे वो अपनी जात हो या दूसरे जात हो, पूरा बिहार मेरा है। और नेतागिरी जो शब्द होता है, उससे मुझे आज से नहीं, मैं बहुत पुराने मैं उसको छोड़ चुका हूँ। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और बाल शिक्षा को लेकर देश विदेश में तमाम सामाजिक लोगों को जागरूक करने वाले ऑक्सीजन मैन गौरव राय हमारे साथ हैं। और बीते दिनों से कई एक मामला जो लगातार चर्चा का विषय बिहार में बना हुआ है, जहानाबाद की नीट की पढ़ाई करने वाली छात्रा जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। अब बात हम सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को लेकर इसलिए किए हैं क्योंकि इन तीनों का हनन जो है इस मामले में हुआ है। कैसे देख रहे हैं गौरव जी इस पूरे मामले को कि महिला की सुरक्षा को लेकर भी आप लगातार जागरूक करते हैं लोगों को, शिक्षा को लेकर करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन तीनों चीज का हनन एक ही मामले में बिल्कुल हुआ है। मैं आपके कैमरे के सामने इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। जो हम लोगों ने जो सरकार को चुना है ना, इस पे भी हम आएंगे। सरकार को चुना और इस तरह का हनन कि आज ऐसा डर हो गया है कि हॉस्टल का हॉस्टल खाली हो रहे हैं, है ना, और बच्चियों में डर है। और एक जवाबदेह नागरिक के तौर पे मुझे ऐसा लगा कि अगर इस मुद्दे को मैं नहीं सबके सामने रखूं तो लानत है मुझ पे। जब मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पैसे, दोस्तों के पैसे से मिलकर सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाने जाता हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, इस मुद्दे पे मुझे सामने आके बात रखनी चाहिए। देखिए, हनन एक माता पिता का हो रहा है। एक माता पिता अपनी बच्ची को, जहानाबाद की जो बच्ची है, 10 से 12 हज़ार रुपये काट के, जैसा मैंने देखा, मैं वहाँ गया था, पैसा दे रहे हैं। और बच्ची का मर जाना, किसी भी बच्चे का मर जाना माता पिता के सामने रह के सबसे दुखद पहलू है। और मुझे लगा कि अगर मैं जिंदा हूँ तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ सत्ता और विपक्ष की बात ही नहीं है, यहाँ इंसानियत की बात है। और जिस तरह से ये घटना हुई है और लोगों के द्वारा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, वो भी गलत है। एक मरी हुई आत्मा, ठीक है, लोग कहते हैं कि जो यहाँ से चला गया, लेकिन आप सोचिए उसके परिवार पे क्या बीत रही है। बिना लाग लपेट का मैं कहता हूँ, उसके परिवार पे क्या बीत रही है। जब एक बच्ची मरी है, जवान बच्ची मरी है, बहुत सारे सपना लेके गई हुई थी, लेके आई थी पटना, और उसके लाश पे ही चरित्र चित्रण हो रहा है कि उसने पिल्स खाया, ये खाया, वो खाया। तो माता पिता जो जिंदा हैं, उन पे क्या बात रही होगी, बहुत झेल रहे होंगे जी। नारकी एक समय पर आकर एक पीक पॉइंट पे आकर पूरा जितना सामाजिक चेतना है वो हार जाती है। आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो विकृत जो है सामाजिक मानसिकता वो ज्यादा फैल रहा है, लगता है। देखिए, मैं अपने पोस्ट पे पहले भी बोलता हूँ, वीडियो बना कर दिया हूँ कि माता पिता का अपनी बच्ची के लिए जितना ये नहीं करो, वो नहीं करो करते हैं, अगर माता पिता के 30% भी माताएं जो अपने बच्चे और बच्चे के कर्म को जानती हैं, माता है ना, बड़ा ओपन आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, कोई इसमें टसक वाली बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर जितना वो बच्ची पे प्रेशर लगाती हैं घर के गार्जियन, खासकर माँ, वो अपने बेटों पे भी अगर करें, तो क्या आपको नहीं लगता, मैं आप पे प्रश्न कर रहा हूं, कि 30 से 40% इस तरह के सोशल क्राइम और ये जो विकृतियां हैं वो कम होंगी? आदमी को, लड़कियों को समझाने से पहले लड़कों को भी समझाना चाहिए, लेकिन ये अवधारणाएं तो खत्म हो गई है। लोगों को लगता है कि लड़के हैं तो बाहर निकलेंगे ही और लड़कियां हैं तो घर में रहनी चाहिए। नहीं है, ठीक है, तो फिर इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए ना कि महिला प्रथम। महिला का एक बहुत बड़ा भाव है, और मैंने सार्वजनिक जीवन में मैंने इस चीज की बराबर कद्र की है। ठीक है, कद्र का कुछ बात अगर हो गई होगी, मेरे मुंह से कुछ किसी के बारे में खराब निकला होगा तो उस पर हम नहीं कह सकते हैं और खेद जताएंगे। लेकिन महिला की बात कहने वाले इस समाज में, देखिए, महिलाओं का भी अत्याचार है। हॉस्टल की मालकिन कौन थी? एक महिला थी। न्याय की रक्षा करने वाली थाना प्रभारी कौन थी? एक महिला थी। तो ये जवाबदेही उनको भी लेना पड़ेगा। उनके घर में भी बाल है, उनके घर में बच्चियां हैं। क्या भविष्य में माता पिता बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजेंगे हॉस्टल? क्योंकि डर तो अब ऐसे ही समा रहा है। वैसे ही लड़कियां
कम ही आती थी, अब धीरे धीरे जागरूक हुए लोग तो लोग लड़कियां बाहर आनी शुरू हो गई। लेकिन इस प्रकार का जो माहौल बन रहा है तो फिर क्या वो पुराने समय में हम चले जाएंगे कि लड़कियों को लोग बाहर भेजेंगे? देखिए, डर तो है। हमारे घर के जितने बच्चे बच्चियां हैं जो बाहर चले गए हैं, उनका भी क्वेश्चन है कि मामा क्या हो रहा है। हमारी भगनी है, डॉक्टरेट कर रही है, मामा ये क्या हो रहा है। भगनी बाहर काम कर रही है, वो कहती है कि मामा क्या हो रहा है। मामा क्या जवाब दे, चुप रहा नहीं जा सकता है। और अगर आप इस पे कोई मुहिम चलाइएगा तो आपको जातिवादी करार कर दिया जाएगा, जो कि मेरे साथ हो रहा है। मतलब आपके साथ ये जी। हमला हो रहा है? कुछ पत्रकार हैं, उनका देखिए स्लॉट चल रहा है। आखिर किसको बचाया जा रहा है? पटना से सारे केस को मतलब छुमंतर करके जहानाबाद शिफ्ट कर दिया जा रहा है। तो आप भी पत्रकार हैं, आप लोग भी अच्छे लोग हैं। किसको बचाने से बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों बचाया जा रहा है? अगर गलती क्यों है- और किसको? देखिए, कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी से लेके विपक्ष के भी कुछ सो कॉल्ड जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं, उनकी भूमिका है नहीं, इसमें। सत्ता पक्ष की तरफ से एसआईटी का गठन भी हो गया। सम्राट देखिए, चौधरी ने- एसआईटी सम्राट चौधरी जी अपने स्तर से ठीक कह रहे हैं, लेकिन एसआईटी का गठन हुआ, मैंने उस दिन भी लिखा है कि इसका स्वागत है। मैं 10 तारीख को भूख हड़ताल पे बैठा था। बहुत लोगों ने ट्रोल किया कि भूख हड़ताल से क्या होता है, लेकिन अगर किसी के साथ पीड़ा हुई है और जो मैं अगर उस चीज में सक्षम हूं, तो मैं एक दिन मौन या एक दिन अनशन करके कम से कम ये तो मुझे नहीं लगेगा उस बच्ची के लिए कि उस बच्ची को जब जरूरत थी तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं रहा। कल मैं फिर एक दिन पूरे अनशन पे, और मेरा अनशन का रूप नेता जैसा नहीं है ये गाना बजाना हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, लोग आ रहे हैं बैठ रहे हैं, नहीं, नेवर। मैं यही मिलूंगा, जो भी साथी आना चाहे, देखना चाहें, जिस डॉक्टर से दिखा सकते हैं। पानी को छोड़कर मैं कोई दवा नहीं लेता हूं इस उम्र में, है ना, किस तरह की बीमारी नहीं है। सुबह जो 6 साढ़े 6 बजे मैं स्टार्ट करूंगा, जो मेरा दिन आता है शुरू होता है, और रात तक यानी दूसरे दिन तक मैं भोजन ग्रहण करूंगा। ये मेरा टोकन, दूसरा टोकन है, मैंने पहले भी लिखा है। और इसके बाद भी अगर नहीं सुनवाई होती है, न्याय नहीं मिलता है, तो मैं उस बच्ची के लिए आमरण अनशन करने पे अनशन भी करेंगे आप? जी। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा जी। कि एक इकलौती जहानाबाद की लड़की तो है नहीं, ऐसे सैकड़ों मामले डेली संज्ञान में आते होंगे। इस पूरे मामले पे एकदम पाबंदी होनी चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? क्या कुछ एसआईटी से अच्छा है कि त्वरित जो न्यायालय जो होता था, पहले चलता था अभयानंद बाबू के समय में, जो मेक श्योर किया जाता था कि दरोगा को भी आके गवाही देनी है। आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा 2005-6 में चलता था, है ना, उसको कौन फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं, उसकी होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोग अगर कहीं से इस तरह की हिंसा में पाए जाते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार, चाहे वो अपनी जात हो या दूसरे जात हो, आप नहीं जाइए। और मैंने इसको सिद्ध किया है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी पारिवारिक में, मैंने उनका, मैं फर्स्ट पर्सन कि मैंने उनके घर पे जाना छोड़ दिया। ठीक है, वो धनाढ्य है, उनके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास साइकिल ही है, लेकिन मेरी पहचान वही होनी चाहिए। स्वयं से आप बहिष्कार कीजिए। बहिष्कार करना चाहिए। मैं आप लोग से भी माध्यम से कहता हूं कि अगर कोई ऐसे पत्रकार हैं जो गलत कर रहे हैं और गलत ट्रेड चला रहे हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए। साहब, आप करके तो देखिए। दूसरा उदाहरण मैं छोटे में लेकर आ रहा हूं कि एक और मेरा परिवार के लोग हैं, मैंने उनका बहिष्कार किया कि मैं फलना के साथ आपकी सहभागिता है, एक मैं नाम नहीं कोट करूंगा, तो मैं आपके घर के किसी पार्टी फंक्शन में नहीं आऊंगा। आज मैं नहीं जा रहा हूं, 5-6 परिवार, हमारे ही परिवार में 5-6 और लोगों ने मेरा अनुसरण किया। अगर देखिए, हमारा सिंपल कहना है हाथ जोड़ के, अगर मैं अच्छा करता हूं, मैं बढ़िया कर रहा हूं, और आपको लगता है कि सामाजिक मुद्दा पे मैं गलत नहीं हूं, तो लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं कोई पॉलिटिकल, मैं सिर्फ सामाजिक काम करता हूं, कोई एक एरिया में बंद के तो काम नहीं करता हूं। पूरा बिहार मेरा है, और नेतागिरी जो शब्द होता है, उससे मुझे आज से नहीं, मैं बहुत पुराने, मैं उसको छोड़ चुका हूं। मेरे साथ के बहुत लोग विधानसभा, विधान परिषद में हैं, लेकिन गणेश परिक्रमा में नहीं करूंगा। चलिए, हमारे साथ ऑक्सीजन मैन गौरव राय थे, और जहानाबाद का जो मामला हुआ है उससे काफी ज्यादा आहत भी हुए हैं, और उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि इस तमाम जो कुरीतियां हैं, तमाम जो गलतियां होती है, उसका एक ही उपाय है, सामाजिक बहिष्कार। यानी आप अपने घर में, अगर आपके आसपास अगर गलतियां हो रही हैं, तो उसे आपको ही रोकना होगा। आप अगर अपने घर के लोगों का अगर इस प्रकार बहिष्कार करेंगे, तो समाज में इस प्रकार की गलतियां जो है
वो नहीं दोहराई जाएगी। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।